नमस्कार, श्रीमती बोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र और मैं आपका स्वागत करता हूं इस चैनल के अंदर। और हम बीए पार्ट 3 के अंदर RDBMS पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम SQL प्लस के अंदर आज सब क्वेरीज पढ़ेंगे कि सब क्वेरीज क्या होती है, उनका उपयोग कैसे किया जाता है। और धीरे धीरे हम अब यहाँ से ना हम प्रोग्रामिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आपको अगर कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। और एक चीज़ और ध्यान रखें कि अब आप थोड़ी मेहनत और थोड़ी लगन से इस चीज़ों को पढ़ें, ताकि ये चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ पाए। ठीक है, तो अपन क्या देखते हैं, इसके अंदर क्या लिखा है ये पढ़ लेते हैं एक बार। एक क्वेरी के अंतर्गत एक और क्वेरी ही सब क्वेरी कहलाती है। यदि हम किसी क्वेरी की कंडीशन ज्ञात नहीं है, हमें यह नहीं पता कि इसके अंदर क्या कंडीशन लगेगी, तो हम दूसरी एक क्वेरी डाल के उसकी कंडीशन को हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए उस क्वेरी के अंदर ही एक कंडीशन को ज्ञात करने के लिए एक और क्वेरी लिखी जाती है, जिसे हम सब क्वेरी कहा जाता है। जैसे मैं बात करता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि भारत के अंदर सभी लोग जो वोटिंग करते हैं उनकी उम्र क्या है। ये हो गया 18 साल। अब मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति जो अपनी उम्र डाले उसका टेस्ट हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसी क्लोज के अंदर एक और क्लोज डालूंगा कि आप आपकी उम्र बताओ। जैसे ही आप आपकी उम्र बताओगे तो 18 के साथ मैच करेगा इसको, और फिर फाइनल हमें रिजल्ट आएगा कि आप अपना वोटिंग दे सकते हो या फिर नहीं दे सकते। तो एक बहुत सिंपल तरीका है, आगे हम इस तरह को बहुत बेहतर तरीके से भी समझेंगे। इसके अंदर एक जो क्वेरी है उसके अंदर क्वेरी को लिखना क्या कहलाता है, नेस्टिंग प्रोसेस, नेस्टिंग क्वेरी कहते हैं। ठीक है, इस विधि को नेस्टिंग भी कहा जाता है। एक के अंदर एक करके कितनी भी क्वेरी हो सकती है, एक के अंदर एक और एक और एक, इसके अंदर कितनी भी सारी क्वेरीज हो सकती है। अर्थात क्वेरीज की नेस्टिंग की कोई सीमा नहीं है। जैसे मैं बात करूं, एक क्वेरी है, उसके अंदर आपने क्वेरीज डाली 2, इस क्वेरी के अंदर आपने एक क्वेरी डाली, उसके अंदर आपने 2 क्वेरीज डाल दी। इसके ऐसे आपकी कोई सीमा नहीं है, आप कितनी भी क्वेरीज एक के साथ में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया नेस्टिंग क्वेरीज की। नेस्टिंग किसे कहते हैं, एक के अंदर एक और एक के अंदर, जैसे घोंसला होता है वैसे। उसके बाद करते हैं कि इसके अंदर क्या होगा कि जो सेलेक्ट होगा, एक चीज सोच के देखो कि मैंने सेलेक्ट करके एक क्वेरी लिखी और जो भी इसके अंदर आगे था, उसके बाद अगर मैं यहां पर आके एक और सेलेक्ट करता हूं, तभी तो एक सब क्वेरी हुई इसकी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ दूसरा सेलेक्ट स्टेटमेंट जरूरी है जब आप सब क्वेरी की बात कर रहे हो। क्योंकि आप ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि आप यहां तो आपने सेलेक्ट लिखा और ये आपने लिखा ही नहीं, तो ये सब क्वेरी हुई नहीं, ये तो सिंपल एक क्वेरी हुई। अगर आपने इसकी जगह कोई और दूसरा स्टेटमेंट लिख रखा है, वो क्वेरी नहीं हुई, तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि कम से कम आपको 2 बार सेलेक्ट स्टेटमेंट का प्रयोग जरूरी है जब आप सब क्वेरीज की बात कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि एक जो होती है बाहरी होती है क्वेरी, एक होती है आंतरिक क्वेरी होती है। क्वेरी के अंदर क्वेरी मतलब सब क्वेरी। ठीक है, और जो दूसरी जो क्वेरीज होती है उसको हम कोष्टक के अंदर लिखते हैं। जैसे मैं एक बात करता हूं, एक यहां पर ये क्वेरी है, तो मैं दूसरी क्वेरी को इसके बीच में लिखूंगा। ये क्या हो गई क्वेरी और ये क्या हो गई सब क्वेरी। सब क्वेरी को मैं कोष्टक के बीच में लिखूंगा, कोष्टक के अंदर मैं इसको लिखूंगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि सब क्वेरी या एक से अधिक टेबल्स पर कार्य कर सकती है। सब क्वेरी के अंतर्गत कम से कम 2 क्वेरी होती है, जिनका सिंटेक्स इस प्रकार से होता है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल नेम। ये तो हो गई एक क्वेरी, फर्स्ट क्वेरी। इसके बाद इसने वेयर कंडीशन डाली, जब आपको कंडीशन ज्ञात नहीं है तो आप यहां पर अब सब क्वेरी लगा सकते हो। तो इसने क्या लिखा, सेलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल नेम, कि इन कॉलम्स के अंदर ये कंडीशन चेक करनी है। आउटर क्वेरी हो गई, मेन क्वेरी हो गई, एक इनर क्वेरी है जिसको हम सब क्वेरी भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि
अब आप अपनी स्क्रीन पर एग्जाम्पल देख पाएंगे कि सेलेक्ट ई नेम जॉब सैलरी फ्रॉम EMP वेयर EMP नंबर। EMP नंबर क्या है ये आपको पता नहीं है, तो क्या करोगे आप, एक और क्वेरी लगाओगे। इसके अंदर क्या लगाया हुआ है कि सेलेक्ट EMP नेम नंबर फ्रॉम EMP वेयर, जिसका नाम क्या है, जोन्स है। तो अब आपके सामने देखो नीचे आउटपुट आया हुआ है। जोन्स जो है वो एक मैनेजर है, क्योंकि आपने जॉब का भी सर्च किया था, आपने सैलरी भी सर्च की थी, 2975 ये इसकी सैलरी है। आप ये मत सोचना कि इसकी सैलरी इतनी कम कैसे है, इसकी सैलरी डॉलर्स में है। ये जो आपका डेटाबेस आपके पास है ये अमेरिका का डेटाबेस है जहाँ पर डॉलर में सैलरी मिलती है। तो ये इसकी बात हो गई। उसके बाद अपन बात करते हैं कि सब क्वेरी जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। सब क्वेरीज मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होती है नेस्टेड, जो मैंने आपको बताया है, दूसरी होती है आपको कोरिलेटेड, एक दूसरे से संबंधित। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज अभी की नेस्टेड क्वेरीज क्या होती है। नेस्टेड क्वेरीज के अंतर्गत सर्वप्रथम आंतरिक क्वेरी अर्थात सब क्वेरी रन होती है। क्योंकि अब सोच के देखो कि जो अभी एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा है उसके अंदर सोचो कि अगर ये वेयर के बाद में EMP नंबर के बाद में जो ये है ना, सेलेक्ट EMP नंबर फ्रॉम EMP वेयर नेम इक्वल्स टू जोन्स, अगर ये सोल्व नहीं होगी तो बाहर वाली तो सोल्व होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों नहीं होता सवाल पैदा? क्योंकि इसके अंदर जब तक आपको जोन्स का या फिर EMP नंबर नहीं मिलेगा तब तक आप उस बाकी वाली क्वेरी को भी सोल्व नहीं कर पाओगे। इसके लिए जरूरी है कि पहले वो नीचे वाली आंतरिक क्वेरी सोल्व हो, फिर ये बाहर वाली क्वेरी सोल्व हो। ठीक है, आंतरिक क्वेरी से प्राप्त जो परिणाम होता है वो बाहरी क्वेरी के लिए एक कंडीशन का कार्य करता है तथा बाहरी क्वेरी उसी कंडीशन के आधार पर रन होकर परिणाम प्रदर्शित करती है। जैसे कि हमारे इसके अंदर जोन्स जो मैनेजर है उसके बारे में जानकारी इसने प्रदर्शित की। अर्थात यही कहना उचित होगा कि नेस्टेड क्वेरी, नेस्टेड सब क्वेरी के अंतर्गत बाहरी क्वेरी जो होती है वो मेन क्वेरी होती है और उसको रन कराने के लिए सब क्वेरी की आवश्यकता जरूर होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था। उसके बाद करते हैं बात कि नेस्टेड क्वेरी भी तीन प्रकार की होती है। नेस्टेड जो क्वेरी होती है वो तीन टाइप की होती है। पहली कौन सी हो गई? सिंगल रो सब क्वेरी। दूसरी क्या हो गई? मल्टी रो सब क्वेरी। और तीसरी क्या हो गई? मल्टी कॉलम सब क्वेरी। क्या होता है इसके अंदर, आइए देखते हैं। तो पहली क्या है? सिंगल रो सब क्वेरी। इस चीज को आप दिमाग में रखो कि क्या बोल रहा है, उसके हिसाब से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता जाएगा। सिंगल रो सब क्वेरी, सिंपल। ये एक नेस्टेड क्वेरी तथा आंतरिक क्वेरी है जो अपनी बाहरी क्वेरी के परिणाम के तौर पर केवल एक ही रिकॉर्ड दर्शाता है। सिंगल रो सब क्वेरी मतलब एक ही जो रिकॉर्ड है वो दर्शाएगा। प्राप्त परिणाम को कंडीशन मानकर मुख्य जो क्वेरी है उसके अंदर रन होती है तथा परिणाम प्रदर्शित किए जाते हैं। आपको समझ में नहीं आया होगा, चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर सेलेक्ट स्टार, मतलब सब कुछ कर लो। कहाँ से? EMP में, वहां कहां पर? वेयर सैलरी इक्वल्स टू सेलेक्ट मेन मिनिमम सैलरी फ्रॉम EMP। सबसे कम सैलरी को, अब सबसे कम सैलरी तो एक ही होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि 15 लोगों की सबसे कम सैलरी है ना। या तो फिर 100 रुपये कम होगी या फिर 200 रुपये कम होगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 1000 भी कम है और 500 भी कम है, नहीं, एक ही नंबर जो होता है वो कम होता है। तो इसके अंदर रिप्लाई जो करेगा वो एक का रिप्लाई करेगा। और क्या रिप्लाई आया अपने पास? EMP नंबर आया, ई नेम आया, जॉब आया, जिसके अंदर सैलरी जिसकी सबसे कम कितनी है? 800 है। आपने जोन की सैलरी कितनी देखी थी? 2980 आई थी, 2975, और इसकी कितनी है? 800। इसका मतलब ये सबसे कम सैलरी पाने वाला व्यक्ति है, उसकी जानकारी आपके पास आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मल्टी रो सब क्वेरी। मल्टी रो सब क्वेरी, मल्टी रो सब क्वेरी, इसके अंदर क्या है? मल्टी रो आने वाले हैं, एक से ज्यादा। मल्टी किसे कहते हैं? एक से ज्यादा चीजें जो होती है। मल्टी रो, रो मतलब लाइनें आएगी आपके पास। सब क्वेरी मतलब जो कि इसके आंतरिक उस रूप में कार्य करने वाली है। कैसे? चलिए बात करते हैं। मल्टी रो सब क्वेरी एक ऐसी नेस्टेड क्वेरी है जो अपनी बाह्य क्वेरी मतलब जो मेन क्वेरी होती है को परिणाम के तौर पर एक से अधिक रिकॉर्ड्स देती है। रिकॉर्ड्स किन्हें कहते हैं? जो लाइनें होती है उसी को रिकॉर्ड्स कहते हैं। जैसे जॉन की या स्मिथ की जो डाटा था वो उसका रिकॉर्ड था।
प्राप्त परिणाम को कंडीशन मानकर मुख्य क्वेरी जो है वो रन होती है तथा मुख्य क्वेरी का जो परिणाम है वो स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। अब आप इसका एग्जाम्पल देखिए, इसके अंदर क्या दिया है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी इन सैलरी इक्वल्स टू मैक्स सैलरी फ्रॉम ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट के अंदर किस किस को कितनी ज्यादा सैलरी मिल रही है, हाईएस्ट सैलरी किसको मिल रही है, ये हमें चर्चा करनी है। तो क्या हुआ, अब देखिए आप जॉब के अंदर जाएंगे तो प्रेसिडेंट है उसको सबसे ज्यादा 6000 मिल रहे हैं, जो एनालिस्ट है उसको 3000 मिल रहे हैं, दूसरा एनालिस्ट है उसको 3000 मिल रहा है और मैनेजर को 3850 मिल रहा है। ये अलग अलग लोगों का डेटा था। पिछले जब हमने कंडीशन में देखा तो सिर्फ एक आउटपुट आया था, इस बार हमारे पास 4 आउटपुट है। तो ये क्या डिफाइन करता है कि इसके अंदर मल्टी रो सब क्वेरी हो गई है। अब इसके अंदर हम बात करते हैं, तीसरा जो अपना जो ऑप्शन है वो है मल्टी कॉलम। अब कॉलम की जानकारी यहां पर आ रही है, सब क्वेरी। ये क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। इस प्रकार की नेस्टेड क्वेरी के अंतर्गत आंतरिक क्वेरी अर्थात सब क्वेरी में कि एक से अधिक फील्ड की तुलना बाह्य क्वेरी, जो बाहरी जो मेन क्वेरी है उसके अंदर एक से अधिक फील्ड से की जाती है, तुलना की जा रही है। यहां पर आउटपुट के बारे में बात नहीं हो रही। पहले हम क्या बात कर रहे थे कि एक लाइन का आउटपुट आएगा या फिर मल्टी लाइन का आउटपुट आएगा, ये चर्चा कर रहे थे। यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि जो कॉलम्स हैं उनकी तुलना कर रहे हैं मेन क्वेरी की सब क्वेरी के साथ। तो उसके अंदर क्या दिया गया है, इस क्वेरी में ध्यान रखने योग्य बात यह है कि बाह्य क्वेरी में एक से अधिक कॉलम को लिखा जाए तथा उनके मध्य कोमा का चिन्ह लगाया जाए। चलिए हम देखते हैं ये कैसे बात हो रही है। ये आपके स्क्रीन पर इसका एग्जांपल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी, जहां पर सैलरी कोमा डिपार्टमेंट नंबर, 2 कॉलम हो गए यहां पर, ठीक है, कोमा लगा के किया। इन सेलेक्ट करना है आपको, मैक्स सैलरी सर्च करनी है, जहां पर डिपार्टमेंट नंबर भी सर्च करना है। कहां से सर्च करना है, एम्प्लॉय जो आपकी टेबल है उसमें से, जिनको ग्रुप करना है टेबल के डिपार्टमेंट के नंबर से। तो अब आपने देखा कि जैसा पहले आउटपुट आया था अब भी इसके अंदर वैसा ही आउटपुट आ गया है। ये आप आउटपुट देख पा रहे हैं। तो ये इसके अंदर देखो, किंग का, फोर्ड का, स्कॉट का और ब्लैक का इसके अंदर सारा आउटपुट आ चुका है। ये थी आपकी नेस्टेड सब क्वेरी। कल से हम कोरिलेशन सब क्वेरी के बारे में चर्चा करेंगे। आपको ये चीज़ें हार्ड लग रही हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं इनके बारे में। बल्कि आप अपनी किताब में देखें, जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए उनके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको आप टेस्ट करें, उनको आप प्रिपेयर करें, तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगी। आप बुक्स को, जब भी आप ये वीडियो देख रहे होते हैं तो बुक्स को ज़रूर साथ में लेके पढ़ाई करें, आपको चीज़ें समझ में आएगी। अगर नहीं आए तो आप हमें बताइएगा, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। बने रहें हमारे साथ। आशा करता हूं कि आपकी स्वास्थ्य और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, आप स्वास्थ्य का खूब ध्यान रख रहे होंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, टेक केयर।